अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डीओ सेकेंडरी मैडम साजिदा मुख्तियार की तरफ से मैट्रिक के रिज़ल्ट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा व तलबात और हेड टीचर को तारीफ़ी असनाद दी गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रज़ा थे। उन्होंने तकरीर भी की है और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए हैं। CO एजुकेशन मलिक मोहसन अब्बास, DO सेकेंडरी मैडम साजिदा मुख्तियार और DO एलिमेंट्री सैयद तकी शाह ने भी सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं। अपने नाज़रीन को ये रिपोर्ट दिखाता हूँ। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो मोहतरम असातिज़ा जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने अपने काम के साथ जिनका इखलास था और ऐसे हालात के बावजूद जो कि हमें परेशान रखते हैं, परेशान कुन हालात के बावजूद उन्होंने काम किया, मेहनत की और अपने बच्चों के बेहतरीन रिजल्ट्स दिखाए। एक तहरीक हासिल होती है, एक जज्बा बेदार होता है हमारे उन साथियों के लिए जिनके पास पोजीशंस नहीं होती। एक बात बार बार आपको सेकेंडरी एजुकेशन दफ्तर यानी DO साहब के दफ्तर से आपको कन्वे की जाती है, वो है बच्चों की इंग्लिश बोलचाल, या बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में ये कि बच्चा कम अज़ कम चंद सेंटेंसेस 10, 15, 20 सेंटेंसेस अपने इंट्रोडक्शन के बारे में इंग्लिश के मुख्तसर फ़िक्रात में वो करा सके। ये कमिश्नर साहब का इनिशिएटिव है। DC साहब अब इस सिलसिले में डिफरेंट स्कूल्स को विज़िट करेंगे और 6ठी से लेके 10वीं तक या जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उनके 12वीं तक के बच्चे जो हैं वो इस काबिल होने चाहिए कि वो अपना तारुफ इंग्लिश में करा सकें। इस सिलसिले में अगर आपके पार्ट पे कोई स्लैकनेस होगी, कोई कमज़ोरी होगी तो वो हमारे पार्ट पे आएगी और DC साहब के पार्ट पे आएगी। तो ये बात अपने पल्ले से बांध लें। आप नुमाइंदे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के, अपने गिरदो नवाह के जो हेड्स हैं उन्हें भी मेरा ये पैगाम, DO साहिबा का ये पैगाम बताएं कि सुबह का जो आपका इंग्लिश का पीरियड होता है या जो भी पीरियड होता है थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश का रखें, ग्रुप्स बनाएं। 10 बच्चे का ग्रुप एक तरफ पे, 10 का दूसरी तरफ पे, यानी जो भी क्लास है उसे आप 2 हिस्सों में या 4 हिस्सों में तकसीम कर दें और वो बच्चे एक दूसरे को इंट्रोडक्शन कराएं। हमारे टीचर्स जो हैं वो उनसे इंट्रोडक्शन लें। आप जो हेड टीचर्स हैं, आप क्लास टीचर्स से ये पूछें, जो 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चे हैं उनसे पूछें कि क्या आपने अपनी क्लास को इस काबिल कर दिया है कि वो अपना इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। और आज से लेके 8-10 दिनों के बाद ये टाइम, वैसे तो ये है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आप में से हर हेड का, हर प्रिंसिपल का एक सर्टिफिकेट DO साहिबा के ऑफिस में आ जाए कि मेरे पास जो बच्चे हैं मिडिल क्लासेस से लेके हाई तक के, वो इस काबिल हैं कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और मुबश्शिर साहब, आपने वो तमाम सर्टिफिकेट उनकी लिस्ट बना के मुझे बतानी है ताकि मैं DC साहब को ये रिपोर्ट कर सकूं कि हमारे बच्चों को हमारे असातिज़ा ने अब इस काबिल कर दिया। तो इसमें अब 10 दिनों के बाद किसी तरह का भी कोई बहाना नहीं होगा। जब भी आपके इदारे का विज़िट किया जाएगा, डिप्टी DO साहब करेंगे, DO साहब करेंगे या कोई अथॉरिटी करेगी, इवन AC साहब करेंगे, तो आपके बच्चों के पास ये सलाहियत और ये इस्तेदाद होनी चाहिए। तो अपना जो पहला पीरियड है उसका एक हिस्सा इस पर मुख्तस कर दें, स्पोकन इंग्लिश का। जब हम अपने तालीमी सफ़र के इख्तिताम के बाद अमली ज़िंदगी में आते हैं तो ये चूँकि अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, हमें दुनिया की मार्केट में या सादा अल्फाज में मंडी में जाना पड़ता है, तो वहाँ इंग्लिश एक बेहतरीन टूल है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का और अपने अंदर जो कुछ है उसे दुनिया तक पहुँचाने का। तो इसमें प्लीज़ अपना प्रोग्राम बना लें, रेगुलर इसके ऊपर चेक रखें। हेड बिल्कुल ऐसे ना बैठा हो कि उसे ना पता हो कि मेरी 7वीं बी की क्या पोजीशन है, 8वीं ए की क्या पोजीशन है,
9th A का क्या इस्तेदाद है या 10वीं वालों की क्या है, आपके पास टेबल के ऊपर ये तमाम फाइलें मौजूद हों और आपको टीचर रेगुलरली इस पे अपना फीडबैक दे कि उसकी क्लास के पास ये इस्तेदाद आ गई है या नहीं आ गई। उसके अलावा एक और बात मैं हमेशा करता रहता हूँ और ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम उस्ताद हैं, उस्ताद का बहुत बड़ा मकाम है। हमारे दौर का जो बच्चा है, इस दौर हाजिर का जो बच्चा है, वो बड़ा मजलूम है इस हवाले से कि उसे तरबियत, उसकी शख्सियत साजी और उसकी किरदार साजी का जो एक बड़ा एक उसका सहारा था या जो इसका मरकज था या जो इसका इदारा था, वो इदारा कमज़ोर पड़ गया है। शख्सियत साजी माँ करती थी, किरदार साजी माँ करती थी, कुंबा करता था, फैमिली करती थी। हमारी फैमिली के जो डायनामिक्स हैं और उसकी जो एंगेजमेंट्स हैं, उसकी जो मसरूफियात हैं, जो दिलचस्पियाँ हैं, जो तरजीहात हैं, वो मुतासिर हो गई हैं। वालिद साहब के पास टाइम नहीं है, वालदा या तो वो खातून खाना नहीं रही, वो वर्किंग वुमेन बन गई है, या फिर उसके पास वो ज़ौक़ नहीं है जो हमारे दौर में या हमारे दौर से पहले माओ के पास था। तो जो तालीमी इदारा है वो माँ की ही एक शबीह है, उसके पास माँ का किरदार है। इदारा ये जो पैदा होने वाला खिला है इसे पूरा करे और बच्चे की शख्सियत साजी के लिए आपके पास प्रोग्राम हो, इसके लिए बेशक हफ्ते में 3 पीरियड मुख्तस करें। हर हफ्ता जो है वो किसी न किसी उन्वान के साथ मनाएं। ये एक एज अ पॉलिसी मैटर मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर अमल दरामद करना है। मसलन ये आने वाला जो हफ्ता है, इसे सच के हवाले से, यानी हफ्ता सच्चाई बना के आप अपने बच्चों को के सामने रखें। हर बच्चे को ताकीद करें अच्छी गुफ्तगू के साथ। टीचर, सब्जेक्ट टीचर, हेड टीचर, बेशक आप असेंबली में जाएं या जिस तरीके से भी, बच्चों को बताएं कि सच कितना बड़ा एक दौलत है और किरदार के अंदर इसका कितना बड़ा हिस्सा है। जब यानी हर हफ्ते का कोई ना कोई आप एक कैप्शन बना लें, ईमानदारी जैसे है, वो एक हफ्ता पूरा लेक्चर, पूरी आपकी गुफ्तगू, पूरी आपकी एक्टिविटीज इस पे हों कि असाज़ा और हेड टीचर्स और सीनियर बच्चे और आपके जो गर्ल गाइड हैं या स्काउट हैं, वो अपने साथी बच्चों, आपकी जो गपशप हो स्टाफ के अंदर भी, वो ईमानदारी के ऊपर हो। हम सिर्फ ये नहीं है कि मुआशी तौर पे कंगाल हो रहे हैं, वो तो अब मेरे और आपके पास कोई फंड नहीं है, कोई डॉलर्स नहीं है, लेकिन हमारे पास जो हमने सीखा है वो तो अमानत है हमारी कौम की। हम अपने बच्चों को के अंदर सच, तो इसकी अहमियत तो उजागर कर सकते हैं और उन्हें अमलन सच बोलने पे उन्हें मायल भी कर सकते हैं और कायल भी कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर ईमानदारी, आप देखें कि हम अखलाकी तौर पे कितने इनेदाद का शिकार हो चुके हैं। तो ये जो मेरी बहनें बैठी हैं और मेरे भाई यहाँ पे तशरीफ फरमा है, हमारी ये जो नई नस्ल है, इन्हें अखलाकी तौर पे जरा इन्हें दौलतमंद करके और सरवतमंद करके आप सोसाइटी को वापस करें, वरना आने वाला वक्त हमारी इस कौम के लिए और मुआशरे के लिए कोई अच्छा नहीं है। हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ईमानदार शहरी बना के अपने इदारों से निकालें। उसके अलावा हमारे पास बहुत बड़ी दौलत है, इस्लामी मुआशरे के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, इंसानी मुआशरे के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। इश्क़ रसूल, तो ये रबीउल अव्वल का महीना है, आप अपने बच्चों को, अपने बेटियों को और अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि इश्क़ रसूल कितनी बड़ी बात है। इश्क़ रसूल एक ऐसी कुंजी है जिसकी मदद से इंसान बेहतर इंसानियत की तरफ, बेहतर इंसान बनने की तरफ पेशकदमी करता है और वो बुराइयों से और अखलाकी इनताज से बच के जो इंसानी मेराज है उसकी तरफ वो सफ़र करता है। तो इसी तरह के दीगर और चीज़ें हैं। इंसान दोस्ती, एक हफ्ते का वो कैप्शन बना लें। आपके पास ये प्रोग्राम होना चाहिए आज से लेके मार्च तक और अगले अप्रैल से लेके फिर अगले मार्च तक। तो आपका ये रेगुलर ये फीचर हो कि हमने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग करनी। ये नहीं है कैरेक्टर बिल्डिंग की एक आप सोसाइटी बना लें और बस खत्म। पूरा हफ्ता आप इस पे किसी न किसी एक अच्छी बात की तरवीज के लिए हेड टीचर और टीचर लगे हुए हों और बच्चों की शख्सियत साजी के लिए आप लोग काम कर रहे हों, ताकि हमारा वो बच्चा
जो इखलाकी बेरहरवी है हमारी सोसाइटी के अंदर और हमारे मीडिया के अंदर जो फहाशी के एलिमेंट्स हैं, उनके मुकाबला करने के लिए उसके अंदर सलाहियत आ सके। हमारा बच्चा बिल्कुल मासूम है, पाक और साफ उसका ज़हन है, उसका दिल है, उसका ज़मीर है। उसके ऊपर अगर ये छींटे पड़ गए गंदगी के और गिलाजत के और बुराइयों के, तो फिर हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। हम मुआशी तौर पे अगर वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं और हम दिवालिया हो जाएं, दिवालिया होने वाले हैं, वो हमारा कोई काम नहीं है। हमारे फाइनेंशियल मैनेजर्स और हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उस्ताद इखलाकी दिवालिया के सामने एक दीवार बन के खड़ा हो जाए। हमारी वो सोसाइटी, हमारा वो कुंबा और फैमिली जो पहले अपने बच्चों को एक बेहतरीन इंसान बना के सोसाइटी को देते थे, अगर वो ज़रा पीछे हट गए हैं तो हमारा स्कूल और हमारा इदारा और हमारा उस्ताद, हमारा हेड टीचर इसमें आगे बढ़े, अपने बच्चों की उंगली पकड़ें और उनके ऊपर नजर रखें। बिल्कुल बेनियाज होकर अपने प्रिंसिपल ऑफिस में ना बैठें। हर बच्चे का आपको पता होना चाहिए। अगर कोई बच्चा जो है इस लिहाज से उसमें कमजोरी भी है, तो बहुत प्यार से और शफकत से बाप बन के और माँ बन के आप उसका हाथ थामें। मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि आपकी तरफ से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। मैं जब भी किसी स्कूल में जाऊँगा, मैं पूछूंगा कि आपने ये हफ्ता किस हवाले से मनाया है। अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत, उनकी शख्सियत साजी और उनकी करैक्टर बिल्डिंग का क्या प्रोग्राम है, जिसके ऊपर आप किस तरीके से आप इस पे काम कर रहे हैं। तीसरा है जो हमारा फ़राइज़ मनसबी में आता है कि हमारे बच्चों की जो तालीम और तदरीस है, उसके जो सिलेबस हैं, उनकी कवरेज में प्रिंसिपल साहब को पता होना चाहिए, पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक, कि हमारे मोहतरम असातिज़ा कराम जो है वो अपना जो सिलेबस असाइंड है वो एज पर तालीमी कैलेंडर उसे आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं। अगर कहीं पे कमी कमज़ोरी है तो उस मोहतरम टीचर को अपने पास बुलाएं, थोड़ी सी उसकी मेंटोरिंग करें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसे कहें कि वो अपने इस काम में मज़ीद पेशरफ्त करे। रेगुलर अपने बच्चों के टेस्ट लें। हमारे जो अच्छे इदारे हैं, यानी जो अच्छे इदारे समझे जाते हैं, वो जिस तरह क्रेडिट कॉलेजेस हैं और दीगर, जो वो रेगुलर बच्चों के टेस्ट लेते हैं, तो 100 बच्चों को पढ़ाएं और उनका टेस्ट लें और टेस्ट का रिकॉर्ड रखें। पेरेंट्स को बताएं, अपने स्कूलों में पीटीएम कराएं, पेरेंट टीचर मीटिंग। उसमें वो कि हमारे जो वालिदैन हैं वो बड़े बेनियाज किस्म की मखलूक हैं। मैं खुद टीचर और हेड टीचर रहा हूँ, मुझे पता है हमारे बुलाने पे नहीं आते, लेकिन वो अगर वो आ जाएंगे तो आपका काम जो है आसान हो जाएगा और आप बच्चों की बेहतरी के लिए उनके साथ मुशावरत कर सकेंगे। तो ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा जज्बे के साथ आप इस मीटिंग से रुखसत हों और अपने इदारे में एक प्रोग्राम के साथ और एक मिशन के साथ दाखिल हों और अपने स्टाफ के साथ रेगुलर मीटिंग्स करें। और इन बच्चों से खुदारा मैं आपकी खिदमत में बहुत दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि आपके पास प्रोग्राम होना चाहिए उनकी अखलाकी तरबियत का, उनकी तालीम और तदरीस का और उन्हें एक बेहतर शहरी बनाने का। इसी के साथ आप अब हेड टीचर का जो बेसिक रोल होता है वो अपने स्कूल को ऊपर की तरफ लेके जाना होता है। आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिर्फ हेड टीचर फॉर द सेक ऑफ हेड टीचर ये आपको नहीं सोचना चाहिए। आपके ऊपर जितनी एक नॉर्मल टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे 100 गुना ज़्यादा आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब मैंने मुख्तलिफ अभी तक तकरीबन जब से मैं इधर आया हूँ, मैं काफ़ी स्कूलों का विज़िट किया। आप लोगों के यहाँ टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। नॉर्मल प्राइवेट स्कूल, बल्कि बहुत से प्राइवेट स्कूल से आप लोग बहुत बेहतर है। अब सिर्फ मसला ये है कि जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, अगर आप लोग उसके ऊपर फोकस कर लें, क्योंकि आपके यहाँ जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर जिस तरह विशेषत कर रहे हैं कि 1200 स्कूल हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसमें गरीब के बच्चे आते हैं या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं। अब इन लोगों में टैलेंट भरपूर होता है, आप लोगों का इंटरेक्शन उनके साथ होता है। आपके अपने बच्चे भी सरकारी स्कूलों में नहीं हो, इधर मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ जो इस रूफ के नीचे इंक्लूडिंग मी, तो हमारे 80% असातिज़ा कराम के बच्चे प्राइवेट स्कूल में हैं। तो अब ना तो उनके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जितना सरकार के स्कूलों में होता है। अगर आप लोग कोशिश करें, जिस तरह भी क्विज़ कंपटीशन में
एक बेटी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, फिर वो पिंडी बोर्ड में 3rd पोजीशन है, और बाकी भी जिनको सर्टिफिकेट्स मिले पूरे सूबे में माशाल्लाह 1st पोजीशन है। तो टैलेंट इज़ देयर, सिर्फ आपकी मेहनत और अगर आप अपनी रवायती जो अंदाज़े तालीम है उससे बाहर निकल के इनके लिए एफर्ट करेंगे तो तब रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो ये हेड टीचर्स को अब खुसूसन मैं अभी मैं एंट्रेंस के दौरान में एक बच्चे से उनसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन पूछा, लेकिन उनको इंट्रोडक्शन नहीं आया। यही कमिश्नर साहब की भी होती है, जब उनको लेके आते हैं तो ये फिर आप लोग रिफ्लेक्ट होते हैं उसमें कि बच्चों के ऊपर मेहनत नहीं है। आपकी जितनी तनख्वाहें हैं उससे आधी भी तनख्वाह प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को नहीं मिलती। आप लोगों की जितनी पेंशन है उनको पेंशन मिलती नहीं। लिहाजा अब सरकार भी इस नतीजे पे अब आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही है कि आगे फर्दर विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी सख्त मेजर्स ली जाएंगी कि परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम हो जाएगा। तो आप अभी से अपने आप को उसके मुताबिक ट्यून करें, अपनी मेहनत करें, खुसूसन अपने स्कूलों के कुलिये बेहतर करें। नो डाउट रिसोर्सेज के कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है। पहले वक्तों में भी तकरीबन अगर हम मिसाल दें कि आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी वो टाट के स्कूलों से पढ़ के निकले होते थे। पहले भी टीचर्स ज़्यादातर होते ही सरकारी स्कूल थे, लेकिन टीचर की नीयत खालिस होती थी और वो जेन्युइन मेहनत करता था। अब देखिए आप लोगों के हर एक बंदे के हाथ में, हर एक बच्चे के हाथ में, हर एक टीचर के हाथ में मोबाइल होता है, और हमारी तो इंग्लिश भी सेकंड लैंग्वेज है। तो ये तो रूटीन में अगर आप लोग क्लासेस में बोलने लग जाए तो आधे बच्चे तो वैसे ही सीख जाए। उन्हीं को आपने हुनरमंद बना देना है। अब मजबूरी है इंटरनेशनल लेवल पे, अगर आपको कंप्यूटर, आईटी और इंग्लिश नहीं आती तो आप सिर्फ पढ़े लिखे बेरोजगार पैदा कर रहे हैं। तो आप लोगों को खुसूसन हेड टीचर्स को मैंने अब मेरी नेक्स्ट हमने अल्हम्दुलिल्लाह आईटी के शोबे में काफ़ी एफर्ट की है कि हमने तकरीबन 100 स्कूल्स को टच किया जहाँ लैब्स को हमने बेहतर किया। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट आप लोग होंगे कि आप लोग अपनी मेहनत से किस तरह अपने बच्चों को अंग्रेज़ी बोलना सिखाते हैं, किस तरह उनको आप इंट्रोड्यूस करवाना सिखाते हैं और किस तरह उनकी बेसिक्स बेहतर करते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। आप लोग तनख्वाह लेते हैं, सरकार के मुलाजिम हैं हमारी तरह, आप लोग फ्री में नहीं आते। तो आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खसूसन हेड टीचर्स को ये करनी पड़ेगी। अब मैं रैंडमली इसमें से काफ़ी हेड टीचर्स ऐसे होंगे जिनके अडॉप्टेड स्कूल्स भी हैं। जो हमने 20 अडॉप्टेड स्कूल जो हैं वो तो हमारी बिल्कुल मेन प्रायोरिटी होगा कि उसके अंदर कोई भी लैक्सिटी नहीं होगी। उसमें बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग, उसमें उनकी जितनी भी इंग्लिश स्पीकिंग, साइंस की लैब्स और आईटी लैब्स, और आगे फिर बच्चों को वो आगे माहौल भी प्रोवाइड किया जाए। वो आईटी टीचर से या इंग्लिश टीचर से ज़्यादा हेड टीचर से पूछें। तो इस फोरम पे मैं अब आप लोगों को आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि अब हम रैंडमली, मैंने सी साहब को भी कहा है कि अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट ये कंपोनेंट होगा कि आप लोग साइंस और इंग्लिश में कैसे रिजल्ट्स दे रहे हैं, और मैं बच्चों से रैंडम पूछूंगा, वो बच्चे ही आपकी रिफ्लेक्शन। वर्दी जो डीसी कमिश्नर साहब हैं वो अपनी मसरूफियात की वजह से तशरीफ़ ले गए हैं। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि इतने शॉर्ट टाइम में भी उन्होंने तालीमी इदारे के लिए अपना वक्त निकाला है। और पिछले जब से मैंने ज्वाइन किया है, इन तमाम दिनों में मैंने ये देखा है कि तालीमी इदारे में जब भी कोई प्रोग्राम होता है वो उसमें अपनी मसरूफियत के बावजूद, आप देख सकते हैं कि उनकी 9:30 बजे मीटिंग थी और उसके बावजूद वो तशरीफ़ लाए हैं और हमें एजाज़ बख्शा है। इसके अलावा उनका जो इनिशिएटिव है या उनका विज़न है आईटी के हवाले से हमारे अडॉप्टेड स्कूल्स में वो शुरू हो चुका है। उसमें उनका लर्न एंड अर्न ड्राइव जो है उसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। मेरी आप तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि अपने आईटी लैब्स को जो है वो फंक्शनल करें और उसमें बच्चों को जो है वो रसाई ज़रूर मुमकिन बनाएं। जैसे अभी मोहतरम जनाब सीओ साहब ने कहा है कि वो स्पोकन इंग्लिश में अपना हर बच्चे से पूछना जो है वो ज़रूरी समझते हैं। और मेरी उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम बोर्ड में तीनों पोजीशन, साइंस में भी और आर्ट्स में भी लेंगे। थोड़ा सा हम अगर उस पर फोकस हो जाए तो हम ले सकते हैं। बोर्ड में पोजीशंस हम पहले भी लेते रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप बहुत दूर से तशरीफ लाए हैं, लेकिन प्रोग्राम जो है वो अपना इख्तिताम को पहुँच चुका है और मैं उम्मीद, मुझे वासिक है कि आप आइंदा मुझे वो तमाम पोजीशंस लेके इंशाल्लाह आने वाले साल में दिखाएंगे
कि हम पिंडी बोर्ड की पोजीशंस के साथ यहाँ पे खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा, CO एजुकेशन मलक मोहसन अब्बास, DO सेकेंडरी मैडम साजिदा मुख्तियार और DO एलिमेंट्री सैयद तकी शाह ने मैट्रिक इम्तिहान में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा, तालबात और स्कूल टीचर और हेड में सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं। तो ये आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, जिन असातिज़ा कराम को और तलबा तलबात को सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो आपको दिखाए हैं। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।